श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा में जरूर बोला करो। गुरु परंपरा का वंदन तो करना ही चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से हमारे मन में कोई स्वामी जी के प्रति ये भाव ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आज्ञा किया तब से महाराज जी हमने बोलना शुरू किया। नहीं तो मंगलाचरण जिस ग्रंथ का हुआ उसका करके और एक भक्ति भगवंत गुरु अभ्यास में है वो करके बस वंदना करते थे। पर ये उनकी निष्ठा, बोले भाई कोई भी परंपरा के संत होते हैं अपनी परंपरा का स्मरण करते हैं, आप हमारा गौरव हैं, आप ही स्मरण नहीं करेंगे आपके पीछे वाले तमाम लोग स्मरण नहीं करेंगे, इसलिए दूसरों को सिखाने के लिए भी स्मरण किया करो, गुरु परंपरा का स्मरण किया। एक एक बात की सीख उनसे प्राप्त होती थी और जैसा इस दास को उनका वात्सल्य स्नेह आशीष प्राप्त था उससे किंचित भी न्यून नहीं, उससे अधिक ही पूज्य व्यासी महाराज को प्राप्त था। क्योंकि वृंदावन निवास काल में टेकरी वाले महाराज जी का खूब अधिक स्नेह, यहाँ तो विराजी भी आपने विराजी, हाँ यहाँ रहे भी और आना जाना तो खूब रहा ही। जी जी जी, उसी समय दासरथी दासी महाराज बता। तो साधकों का संतों का संरक्षण उनके द्वारा होता था, बहुत प्रेम था। और अतिशय सौभाग्य की बात है कि उनके दिव्य महोत्सव में हमारे वैष्णव जगत के गौरव, जिनके चरणों में हमारी हृदय से अत्यधिक प्रीति और श्रद्धा है, ऐसे परम विद्वान जिन्होंने विधिवत न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों को काशी में रहकर पढ़ा है, विधिवत आगम विधि से पढ़ा है, यहाँ श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया है, श्री अवध में श्री आचार्य परम पूज्य श्री कृपाशंकर जी महाराज से भी कुछ श्रवण किया है, यहाँ पूज्य श्री सेवाकुंज वाले गुरु जी से विधिवत श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। वैसे तो भाषा में प्रवेश होने के बाद भगवत कृपा से, गुरु कृपा, संत कृपा से ग्रंथ अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि आर्ष ग्रंथों को हम गुरु शिष्य परंपरा से सुने, क्योंकि उनका एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय से आपने सुना और ऐसा होना चाहिए। दास की महाभारत की कथा थी सीकर में पहली 1 महीने की, तो उसके पहले हमने मूल पारायण महाभारत का किया, तो मन में हमारे आया कि इतना बड़ा आर्ष ग्रंथ और हमने किसी से पढ़ा नहीं और हम कहेंगे तो वो ठीक नहीं है, किसी न किसी महापुरुष से एक ही श्लोक सही पढ़ लेना चाहिए। न पढ़ेंगे तो ये एक प्रकार से अमर्यादा होगी। अब ऋषिकेश में हम थे, गीता भवन में प्रवचन चल रहा था, उसके तुरंत बाद हमको पहुंचना था सीकर लोहागढ़ क्षेत्र में, जहां महीने भर का महाभारत का वाचन था। तो मन में हमारे आया कि क्या करें, किस महापुरुष को, वृंदावन में होते तो किन्हीं गुरु जी से जिनसे हमने पढ़ा है किसी से भी पढ़ लेते, किससे पढ़े। तो सहज ही पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी का फोन आया, तो हमने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी इच्छा है। वो कहीं बाहर थे, उन्होंने पंचांग देखा, बोले हम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को केवल इसीलिए आपके निकट पहुंच रहे हैं, श्रुति पंचमी को। मुहूर्त उन्होंने देखा, बोले बहुत अच्छी तिथि है, और मुहूर्त देख करके ग्रंथ का पूजन करके महाभारत के 5 श्लोक उन्होंने हमको पढ़ाए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उनके आशीर्वाद से हमने ऐसे कहा कि जैसे कई बार महाभारत की कथा हम कह चुके हैं। ये गुरुजनों का प्रसाद,
परम पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी की वाणी में दास ने यह अनुभव किया है, गुरुजनों का प्रसाद आपकी वाणी में छलकता है, क्यों न हो। नाद बिंदु दोनों परंपराओं से आप अत्यंत विशुद्ध हैं। नाद परंपरा में आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उन्हें साक्षात अयोध्या जी का वशिष्ठ जी कहा जाता है। उस जमाने में उन्होंने महाराज जी किस सन में काशी में उत्तीर्ण किया था महाराज जी ने? अच्छा, 1918 में व्याकरण से आचार्य थे, काशी में किया था। फिर साहित्य से, फिर ज्योतिष से, और स्वरूप से भी साक्षात वशिष्ठ जी के जैसे ही लगते थे। नाम रूप लीला धाम की निष्ठा भी आप में अगाध थी। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का अनुग्रह आपने प्राप्त किया। परम विद्वान, हमारे भारतवर्ष की मूर्धन्य विभूति, ऐसे सद्गुरु भगवान का पादाश्रय प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद मिला। और काशी में भी वशिष्ठ जी जैसे न्याय के प्रकांड विद्वान, उनके चरणों में बैठकर विधिवत न्याय पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा। तो आज के समय में हम कोई प्रशंसा करने नहीं बैठे, हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आज के समय में इस कोटि का परिमार्जित वक्ता उपलब्ध होना भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है। अत्यंत कठिन है महाराज जी। हमारे पूज्य श्री गिरिराज जी गुरु जी कहते कि एक महान भाव आए, बोले महाराज और तो पूरी भागवत समझ में आ गई, पहले श्लोक में जन्मांधस्य तो नुयादि तरता नहीं समझ में है। जन्मांध क्यों है? इसमें क्या धृतराष्ट्र का स्मरण किया गया है क्या? गुरु जी सुनाते हैं, जन्मांधस्य को जन्मांधस्य कहा उन महान भाव में, और कई कथा कह चुके थे। एक महान भाव बोले, ब्रजवासी ही बोले, गुरुजी और तो सभी कथा हमारी समझ में आई, मंगलाचरण को एक श्लोक है, वहां में एक शंका है। क्या शंका है? बोले कस्तूरी तिलकम लला, लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है, टपटले कहाँ चीज है? ललाट पटले नहीं कहा उसने, ललाट टपटले। तो टपटले शब्द का अर्थ क्या है? ये स्थिति पुराण वाचन की हो चुकी है। ऐसी विकट परिस्थिति में ऐसे वक्ता के जिनमें समस्त लक्षण सुगठित होते हों, भगवन मति अनपेक्षा सुहृदो दीने सुसान कंपो यहा बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनि भी। ऐसे लक्षण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रिया। इस प्रकार से वक्ता के समस्त लक्षण जहां घटित होते हों, ऐसे विरक्त आचार्य कोटि के महापुरुष व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं, तो आप यह समझना कि हमें कथा नहीं, साक्षात भगवान मिल गए। क्या कहें, हमें खुद इच्छा होती है कि हम सब छोड़ के आपके चरणों में बैठकर कथा श्रवण करें। हमारी तो वस्तुतः योग्यता है नहीं ना, हम ठीक से व्याकरण पढ़े, न्याय तो पढ़े ही नहीं, वेदांत भी नहीं पढ़े, ऐसे ही गुरुजनों के चरणों में बैठे रहे, बस उनकी कृपा ऐसे ही है। उनके संकल्प से कुछ हो गया तो हो गया, अपना कोई सामर्थ्य नहीं। महाराज जी ने कहा पंडित जी, तो उनके कहने से पंडित हो गए, बाकी ना अपने पंडित बन पाए, ना ठीक से साधु ही बन पाए। अभी मनुष्यता भी ठीक से हमें नहीं आई है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। आप सब कृपा करें तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पूज्य महाराज जी का प्रवचन लगातार श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आज मन तो था कि हम पूरे समय बैठे, लेकिन वहाँ मलुक पीठ में 4 बजे से नित्य प्रवचन चल रहा है और आज 1 मिनट विश्राम नहीं हुआ। गुरेलाल जी में उत्सव था, वहाँ गए,
फिर विद्यालय की मीटिंग थी, फिर गौशाला की मीटिंग थी, इसके बाद उसी में देर हो गई। यहाँ सीधे चले आए और यहाँ से सीधे जाकर वहाँ भी बैठ जाना। और वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय जो विनय पत्रिका का प्रवचन महाराज जी क्रम से चल रहा है, उसको कम से कम 2.5 लाख से अधिक लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो वो क्या होता है कि वो जैसे ही समय बीतता है और नहीं आता है, तो ऑफिस में फोन पर फोन आने शुरू हो जाते हैं, क्यों नहीं आ रहा, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो केवल नहीं तो कैंसिल कर दे, लेकिन जब तक हो रहा है, संतों की प्रेरणा है एक बार विनय पत्रिका पूर्ण हो जाए कैसे भी करके, इसलिए हम अनुमति चाहेंगे जिससे हमें अपराध न लगे। और फिर जरूर ऐसा समय यही रहेगा रोज नित्य का 3 बजे से 2:30 बजे से 6 बजे। तो हम प्रयास करेंगे कि आज दिन आकर के हम कथा श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अधिक समय हमने ले लिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्योंकि पूज्य टेकरी वाले महाराज जी का स्मरण करके इतने संस्मरण याद आ जाते हैं उनके जीवन के, और उनकी स्मृति में कुछ कहने का अवसर भी प्राप्त होना, ये भी व्यास महानुभाव का भी सौभाग्य है। ऐसे विरक्त संतों के उत्सव में वाणी की सेवा करना ये बड़े सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी को, परम श्रद्धेय स्वामी जी को, पूज्य पुजारी जी को, सभी संतों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज।